गोपाल अग्रवाल का बच्चा आके बोलता है कि मेरा बाप आखिरी चुनाव लड़ रहा है, मेरे बाप का सपना पूरा करो। और हमारे बाप का क्या हुआ? 1950 में हमारे बाप ने जो संविधान बनाए और उन्होंने सपना देखे कि इस बहुजन समाज को राजा बनना है, तो फिर हम क्या करें? हमने ठेका लिए है, मेरे बुद्धिस्ट समाज ने ठेका लिया है कि गोपाल अग्रवाल का सपना पूरा करेगा, कि अपने बाप का सपना पूरा करेगा, कि अपने महापुरुषों के सपना पूरा करेगा। हम पालक क्या सोचेंगे कि टीचर है तो बच्चे भेजेंगे, और इन लोग जानबूझ के हमारे स्कूलों में टीचर नहीं देते। इन लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और वहां पे डॉक्टर नहीं देते, दवाई नहीं देते। केटीएस का हाल हमें मालूम है। आंदोलन हमारा सक्सेस नहीं हुआ है, न्यायालय हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारे पास अब आखिरी आंदोलन बचा है और वो है चुनाव। वो चुनाव है कि वहां पर हमें मुंबई में विधानसभा में आपको फुले शाहू बिरसा अम्बेडकरवादी लोगों को भेजना पड़ेगा। तो मैं आपके समक्ष, इसके पहले भी मैं इस गांव में आ चुका हूं। बुद्ध विहार में हमने कैडर कैंप लिए थे। उस समय मैंने तमाम चीजें आप लोगों को समझा कर बताया था और बहुत सारे लोग उस बात को समझते भी हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव है, और आपको समझना है कि चुनावों में फर्क क्या होता है। चुनावों में फर्क ऐसा होता है कि ये जो रोड रास्ते नाली बुद्ध विहार चावड़ी, ये जो चुनाव है ये रोड रास्ते बुद्ध विहार चावड़ी का नहीं है। ये काम करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं और जिला परिषद सदस्य होते हैं, जिन्हें ये रोड रास्ते नाली का काम करना पड़ता है। ये जो चुनाव है विधानसभा का है, ये चुनाव वो होता है कि हमारे चुने हुए लोग विधानसभा में जाके हमारे जो हक अधिकार है, हमारे संवैधानिक अधिकार है, और हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा है, हमारे स्वास्थ्य की सुविधा है, हमारे बच्चों को रोजगार की समस्या है, उन समस्याओं को विधानसभा में जाके इनको वहां पे बोलना पड़ता है, उठाना पड़ता है, ताकि हमें वो सारी चीजें मिल सके। पर हम 30-40 साल से यही देख रहे हैं कि हमारे विधायक हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में आके हमें यही समझाते हैं कि हमने विकास किए। क्या विकास किए? तो रोड के ऊपर रोड बनाए, चावड़ी के ऊपर चावड़ी बनाए, नाली के ऊपर नाली बनाए, एक नाला तोड़ के दूसरा डोडा बनाए। साथियों, ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं आपको तो ये देना ही, आपको मिलना ही है, ये सुविधाओं का आपका अधिकार है। पर हमारा विकास क्या है? तो हमारा विकास है कि हमें अच्छी शिक्षाएं मिले। हमारा विकास तभी होगा अगर हम लिखे पढ़े हैं, डीएड, बीएड, आईटीआई, इंजीनियर किए हुए हैं, तो हमें उस हिसाब से हमें परमानेंट नौकरियां मिले। पर ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। जब इन नेताओं को, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को पूछा जाता है कि भैया हमारे शिक्षा का क्या हो रहा है, हमारी जिला परिषद स्कूलें बंद होते जा रही है और हमें मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करना पड़ रहा है। मैंने सुना हो कि यहाँ के सिरपुर के कई सारे लोग अपना थोड़ा सा पेट काट के पैसा जमा करके यहाँ पर 4 गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजते हैं। मतलब इन लोगों ने हमारी स्कूलों को, जिला परिषद स्कूलों को इस कदर बना दिया है कि हम हमारे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहते। साथियों, ये लोग हमें ये पूछते हैं कि बच्चे रहेंगे तो टीचर देंगे, जबकि हम पालक क्या सोचेंगे कि टीचर है तो बच्चे भेजेंगे, और इन लोग जानबूझ के हमारे स्कूलों में टीचर नहीं देते। इन लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और वहां पे डॉक्टर नहीं देते, दवाई नहीं देते। केटीएस का हाल हमें मालूम है। जब कोई अच्छी अलग दवाई लगती है तो डॉक्टर वहां से लिख के देता है कि बाहर से पर्ची लेके जाओ और दवाई लेके आओ। इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाए हैं, राजेगांव में हॉस्पिटल है। कभी किसी मेरी महिलाओं का, मेरी बहनों का कभी सीजर हुआ है वहां पे? क्यों नहीं हुआ? 120 बेड का हॉस्पिटल, 120 बेड का हॉस्पिटल, मतलब करोड़ों रुपए में बना है। करोड़ों रुपया हमारा नाश हुआ है। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल बनता है तो इस पूरे एरिया के सभी लोगों का इलाज वहां पे होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। इन लोग ठेकेदार लोग हैं, ठेकेदार। इन लोग रस्तों के ठेके लेते हैं, बुद्ध विहारों के ठेके लेते हैं, अस्पताल बनाने के ठेके लेते हैं, पर वहां पर सुविधा नहीं देते साथियों, क्योंकि इनके मंसूबे ठीक नहीं है।
हमारी कई सारी समस्या है। अभी हमारी जो ज्वलन समस्या है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार की समस्या है, इन लोगों ने हमारे संवैधानिक अधिकार को इस तरीके से नष्ट किया है। आज हमारे आरक्षण पे भी इन लोगों ने, जो आरक्षण है हमारा, उसका वर्गीकरण का फैसला कर दिया है इन लोगों ने। न्यायालय में हमारा जो आरक्षण है, अभी न्यायालय ने भी बोल दिया है कि आरक्षण का जो वर्गीकरण है और उसमें क्रिमिनल लगाना है वो लगा के रहेंगे, इसके ऊपर दोबारा कोई फैसला नहीं होगा। और इसीलिए चार गांव के सम्मानित साथियों ने, यहाँ के हिम्मतवार साथियों ने, मिशनरी साथियों ने यहाँ के रास्ते बंद कर दिए थे और बहुत बड़ा आंदोलन भी किए थे। तो क्या हुआ, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ साथियों। इन लोगों ने 15 तारीख को एक फतवा निकाल दिए है, 2 सदस्य की समिति गठित की है, 3 महीने के अंदर में वो रिसर्च करके ये वर्गीकरण कर देंगे हैं। अब सड़क का आंदोलन हमारा सक्सेस नहीं हुआ है, न्यायालय हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारे पास अब आखिरी आंदोलन बचा है और वो है चुनाव। वो चुनाव है कि वहां पर हमें मुंबई में विधानसभा में आपको फुले शाहू बिरसा अम्बेडकरवादी लोगों को भेजना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे संवैधानिक अधिकार को बचा पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 5 साल के लिए राह देखते रहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल के बाद आएगा। 5 साल तक आपको राह देखना पड़ेगा। ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपके बच्चों के शिक्षा का है, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का है, ये चुनाव हमारे नौजवान जो लिखे पड़े हैं उनके रोजगार का है। 5 साल के अंदर में इन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार पैदा नहीं किए, उल्टा हमारे इस जिले में 250 स्कूलें बंद होने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में 14,000 स्कूलें बंद करने का इनका एजेंडा है और अगले साल से 14,000 स्कूलें बंद हो जाएगी। अगर 14,000 स्कूलें बंद होती है तो मेरे 30,000 युवा लोग जो डीएड बीएड होंगे उनकी नौकरियां खतरे में हो जाएगी। जिन लोगों ने डीएड किए बीएड किए एक सपना लेके कि हम टीचर बनेंगे, तो वो सपना उनका पूरा नहीं होगा। और इन मंसूबे पे अगर इनको रोकना है हमको, तो हमें इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमारी बातें उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे अम्बेडकरवादी लोग ही वहां पे विधानसभा में उठा सकते हैं। हमारे 35 आमदार है मुंबई में, 35 आमदार, कोई बीजेपी में है, कोई राष्ट्रवादी में, कोई कांग्रेस में है, पर वो 35 के 35 आमदार बिल्कुल चुप है, क्योंकि वो अपने पार्टी की विचारधारा को मानते हैं, अपने पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलते हैं। इसलिए वो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए ही काम करना है। अभी भाऊ ने बताया है कुत्ते के प्रकार क्या होते हैं, उसमें से वो एक कुत्ते हैं। अब इस गली में, गांव में, हमारे समाज में ये गोपाल अग्रवाल का बच्चा आके बोलता है कि मेरा बाप आखिरी चुनाव लड़ रहा है, मेरे बाप का सपना पूरा करो। और हमारे बाप का क्या हुआ? 1950 में हमारे बाप ने जो संविधान बनाए और उन्होंने सपना देखे कि इस बहुजन समाज को राजा बनना है, तो फिर हम क्या करें? हमने ठेका लिए है, मेरे बुद्धिस्ट समाज ने ठेका लिया है कि गोपाल अग्रवाल का सपना पूरा करेगा, कि अपने बाप का सपना पूरा करेगा, कि अपने महापुरुषों के सपना पूरा करेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आने वाले 20 तारीख को अगर आप चाहते हो कि महापुरुषों का सपना पूरा हो, तो एक बार अपने छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देखना, अपने छोटे छोटे बच्चों को सर पे हाथ रखना और कहना कि बेटा मैं तेरे संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए मैं मतदान करने जा रही हूं। और एक बार बाबा साहब को नमन करके जाना, आप कभी नहीं डबंगाओगे। और सिर्फ आप महापुरुषों की विचारधारा जो है, अंबेडकरवाद है, जो फुलेवाद है, जो बिरसावाद है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को चुनाव में जिता कर दोगे। ये नरेंद्र मेश्राम की लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है। और ये जो सब कुछ हम जो कर रहे हैं, ये हम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, ठंडी का समय है, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हो, आप लोग बाबा साहब के सच्चे सिपाही हो, जो अभी सोए नहीं है। जैसा हमारा बाप रात रात भर जाग जाग के हमारे लिए प्लानिंग करता था, वैसे ही आप
सच्चे लोग हो, मुझे मालूम है, आप लोगों पे मुझे विश्वास है कि इस बार की लड़ाई आप लोग जरूर लड़ोगे और इस बार की लड़ाई आप जरूर जीतोगे। तो आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए जाना चाहिए, आपका वोट आपके बच्चों की शिक्षा के लिए जाना चाहिए, आपका वोट हमारे नौजवान जो युवा साथी है उनके रोजगार के लिए जाना चाहिए। इतना बोलकर मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूंगा कि आपका वोट फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा को जाना चाहिए। आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे। मैं सिर्फ एक प्रतीक हूं, आज मैं हूं, कल कोई और होगा, पर हमारी विचारधारा हमेशा टिकी रहेगी। हमें इस बार गांधी को या गोलवलकर को नहीं जिताना है, हमें हमारे बाप को जिताना है, हमें हमारे विचारधारा को जिताना है। क्योंकि हम बार बार हम अंबेडकरवाद तो चलाते हैं, पर महाराष्ट्र में आज तक कभी अंबेडकरवाद जीता नहीं है साथियों, कभी नहीं जीता है। और ये आखिरी मौका है संवैधानिक अधिकार बचाने का, संवैधानिक हमारा जो वर्गीकरण हुआ है उस वर्गीकरण को बचाने का। पता नहीं इसके बाद क्या होगा, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप बाबा साहब को जिताइए, बाबा साहब के विचारों को जिताइए और बाबा साहब के बच्चे को वहां भेजिए जो विधानसभा में जाके आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और आपको कभी रास्ते पे उतरने की नौबत नहीं आएगी। इतना बोलकर मैं मेरे शब्द समाप्त करता हूं। जय ओबीसी, जय सेवा, जय भीम, जय संविधान।